लोगों की हिफाजत के लिए बनाए गए एटमी हथियारों की खुद की हिफाजत, बड़ा दर्द सर क्यों? न्यूक्लियर जंग से बचने के लिए पाकिस्तान और भारत को क्या करना होगा? भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज किस साइंसदान ने किया था? जबरदस्त कॉलम निगार इम्तियाज आलम लिखते हैं कि आज से 2 रोज बाद जब मियां नवाज शरीफ दोबारा से नवाज लीग के सदर मुंतखब हो रहे होंगे तो वो अपनी वजारत उज़्मा के दूसरे दौर में 28 मई 1998 में किए गए एटमी धमाकों यानी तजर्बात के हवाले से 26वें योम तकबीर की सालगिरह का केक काटते हुए शायद फिर से सोच रहे होंगे कि उन्हें फिर क्यों निकाला गया। उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पाकिस्तान से 17 रोज पहले 11 मई 1998 को पोखरान 2 यानी ऑपरेशन शक्ति के नाते अपने एटमी धमाके करके भारत को छठी न्यूक्लियर पावर बनाने का एहसास पाया था, और वो इसलिए भी इस पर नाज कर सकते थे कि न्यूक्लियर बटन भारतीय वज़ीर आज़म के हाथ में होता है। हालांकि भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज भारतीय साइंसदान होमी भाभा ने 1948 में कर दिया था, और वाजपेयी से बहुत पहले वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी पाक भारत जंग में खलीज बंगाल में अमरीकी बहरी बेड़े की आमद और सोवियत यूनियन की जानिब से न्यूक्लियर असलहे से लेस आबदोजों की फराहमी के तजर्बे से गुजर कर इस नतीजे पर पहुंची कि चीन के 1964 के न्यूक्लियर तजर्बात जो 1986 तक जारी रहे के जवाब में भारत भी एटमी ताकत बने। लिहाजा मुस्कुराते बुद्धा या मुस्कुराता कृष्णा के नाम पर इंदिरा गांधी ने 18 मई 1974 को एटमी तजर्बात करके भारत को एटमी असलहे से लेस ताकत होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का क़याम अमल में आया और न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक दीगर मुआहदे भी सामने आए। भारत का न्यूक्लियर ताकत बनना था कि कायदे आवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो भारत से 1000 साल तक जंग करने के दाई थे, क्यों नीचे बैठ सकते थे, और उन्होंने 1974 ही में न्यूक्लियर असलहे की दौड़ में भारत का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी ही आला टीम को इकट्ठा किया, जिसकी सरबराही मुनीर अहमद खान को सौंपी गई, जिसमें बादशाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो एक मेटेरोलॉजिकल इंजीनियर थे, भी शामिल हो गए। कहा जाता है कि वो हॉलैंड से एटमी कवर्स की ड्राइंग्स चुरा लाए थे। दरअसल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में चीन की हर तरह की मदद पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने में मदद साबित हुई। अगर एटमी ताकत बनने का सहरा किसी के सर बांधना है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे, जिन्हें तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया गया, जिस पर उनकी शहादत के बाद भी काम जारी रहा। तमाम तैयारी मुकम्मल थी और 1998 में पाक भारत कशीदगी के दौरान एटमी असलहा मुतहर्रिक पाया गया था। जो ही भारत ने धमाके किए तो पाकिस्तान ने भी 17 रोज के अंदर जवाबी धमाके कर डाले। नवाज शरीफ का बस ये एजाज है कि उन्होंने अमरीकी दबाव के बावजूद और $5 अरब की आमद को रद्द करते हुए एटमी तजर्बात करने का फैसला किया, और फिर उनकी हुकूमत का भी 1999 में तख्ता उलट दिया गया और वो हाईजैकिंग केस में उम्र कैद की सजा पाने के हकदार ठहरे। भारत और पाकिस्तान का शुमार उस वक्त दुनिया के पसमानदा और गरीब ममालिक में होता था, और वो हर दो अतराफ के रहनुमाओं ने न्यूक्लियर असलहे की दौड़ शुरू करके बड़े सगीर को एक खौफनाक एटमी जंग के इम्कान की तरफ धकेल दिया। उस वक्त सोवियत यूनियन और अमेरिका में आलमी सतह पर न्यूक्लियर असलहे की खौफनाक दौड़ जारी थी और दोनों सुपर पावर्स के माबैन सरजंग उरूज पर थी, लेकिन उनके माबैन न्यूक्लियर असलहे के हवाले से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी भी चल रही थी। इस दौरान चीन भी इस दौड़ में शामिल हो गया और 1962 में भारत चीन जंग में शिकस्त के बाद भारत में इस दौड़ में शामिल हो गया, जिसमें बादशाह भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में उस मैदान में कूद गया। जब बड़े सगीर में एटमी धमाके हो रहे थे तो एटमी असलहे के फैलाव को रोकने वाले अनासिर भी इन धमाकों के खिलाफ मैदान में उतरे थे। हमने भी एक नॉन प्रोलिफरेशन कॉलिशन बनाई थी, लेकिन हमारी आवाज सदाबाद सहरा साबित हुई। बड़े सगीर एटमी हथियारों की दौड़ में कूद पड़ा, जिसके पड़ोसी ममालिक भारत और पाकिस्तान में खौफनाक इलाकाई झगड़े चल रहे थे और 2-3 जंगें लड़ चुके थे। उस वक्त जो सवाल उठे थे वो अब भी मुंह फाड़े खड़े हैं, ये कि न्यूक्लियर असलहे की दौड़ को दवाम हासिल है और फरीकैन बाहमी तबाही की इस्तात बढ़ाने की फिक्र में एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। नतीजतन दुनिया में और बड़े सगीर में ये दौड़ खौफनाक तरीके से जारी है। अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म दरियाफ्त नहीं हुआ जो हादसाती एटमी जंग का 100% सद्देबाब कर सके। माहौलियाती तबाही इतनी बढ़ गई है कि कुराए अर्ज़ इंसानों के हाथों बर्बादी के दर पर है। खुशफहमी के एटमी जंग जीती जा सकती है एक खौफनाक मजाक है। एटमी जंग और इसकी ताबकारी असरात एक इलाके तक महदूद नहीं रहते, अब ये गुंजलक सूरत इख्तियार कर चुकी है। रूस एटमी असलहे में अमेरिका से आगे है और चीन अमेरिका से मुकाबले में आगे बढ़ने की कोशिश में है, जबकि भारत चीन का हम पल्ला बनने की जुस्तजू कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान भी भारत के ताक़ुब में है। मुझे लगता है कि भारत चीन से न्यूक्लियर मुकाबले में थक जाएगा और पाकिस्तान भारत से मुकाबले में दम हार बैठेगा। जब एटमी धमाके किए जा रहे थे तो यकीन दिलाया गया था कि ये एटमी धमाके रिवायती हथियारों में गैर मसावी ताकत के अदम तवाजुन को दूर करने के लिए है और इन एटमी हथियारों से रिवायती असलहे की दौड़ कम हो जाएगी और जंग का खतरा टल जाएगा। लेकिन रिवायती असलहे की दौड़ फिर भी जारी रही और छोटी मोटी सरहदी जंगें और खास तौर पर प्रॉक्सी वॉर से जारी रही। अब जबकि बरसगीर में बाहमी तबाही का तवाजुन कायम हो चुका है तो इन हथियारों की खतरनाक मौजूदगी से हिफाजत का कोई मुनासिब और हकीकी बंदोबस्त किया जाए, एटमी असलहे की दौड़ को कंट्रोल किया जाए और इन हथियारों की सलामती और बाहिफाजत
मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। बदकिस्मती से बरसगीर में ना तो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की कोई रिवायत है, न कोई मुश्तरक न्यूक्लियाई ज़बान है, जबकि रूस और अमेरिका में डिप्लोमेसी के आदाब बहुत पहले तय कर लिए गए थे। गो कि भारत एटमी असलहे के इस्तेमाल में पहल न करने के अहद का इजहार करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान को भारत पे शक बहुत है। बरसगीर के हालात भी बहुत कशीदा हैं और पाक भारत सिफारती ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता हैं। जरूरी है कि न्यूक्लियर असलहे की दौड़ किसी वाज़ेह जंग के सद्देबाब के लिए मुआहदे किए जाएं और हादसाती जंग को रोकने का बंदोबस्त किया जाए। बरसगीर के लोग एटमी असलहे की हिफाजत में जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि हरदम एक न्यूक्लियर क़यामत का खतरा मौजूद है। न्यूक्लियर असलहा लोगों की क्या हिफाजत करता? इन हथियारों की हिफाजत आज सबसे बड़ा दर्द सर है। ये बुनियादी तकाजा और जरूरत है कि रिवायती और न्यूक्लियर जंग से बचने के लिए भारत और पाकिस्तान अदम जंग का मुआहदा करें और कशीदगी को खत्म करने की तरफ बढ़ें।